कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 1 है। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो 4 भाग दिए हैं, इसमें चारों भागों में त्रिभुज की भुजाएं दी हैं। तो हमें पता करना है कि कौन से त्रिभुज इसमें से समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और जब हमें समकोण त्रिभुज मिलेगा तो हमें यह बताना है कि कर्ण कौन होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। लेकिन यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दिए हैं यह समकोण हैं ऐसा कहा नहीं गया है, तो हमें ज्ञात करना है कि कौन समकोण है कौन नहीं। तो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के आधार पर हम ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हम जांच करेंगे कि त्रिभुज की 3 भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना है और बाकी अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग कितना है। तो जैसे पहले भाग में, इसमें से 4 भाग में से 2 भाग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी 2 भाग आप स्वयं अभ्यास करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 25। तो हम 25 का अगर वर्ग करें तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। तो उसके बाद 7 का वर्ग करें और उसमें जोड़ दें 24 के वर्ग को, तो बराबर 7 का वर्ग होता है 7 7 49, और 24 का वर्ग होता है, अगर 24 का वर्ग आपको जल्दी नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई 4 चक्को 16 की 6 हासिल 1, फिर इन दोनों को गुणा किया, 4 दूनी 8 का दुगना किया, 8 दूनी 16, और जो हासिल आया था उसको भी जोड़ दिया, 16 का 17, फिर दाही का वर्ग किया, 2 दूना 4, 4 में जो हासिल आया था 4 का 5, 576। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 6 15, इकाई जोड़ दिए, दहाई में 7 4 11, हासिल 1 आया था 12, और हासिल 1 आया 5 का 6। अब आप देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया है। तो आप लिखेंगे चूंकि 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग है, इसीलिए यह समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज की ये भुजाएं हैं वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण बराबर कितना होगा? कर्ण बराबर होगा 25 सेंटीमीटर। क्योंकि कक्षा 9 में आपने त्रिभुज की असमीकाओं में पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश का होता है, तो उसके सामने की भुजा ही सबसे बड़ी होती है और उसको कर्ण भी कहते हैं। तो कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। अब जैसे बात करें तीसरे भाग की, दूसरा और चौथा भाग आप स्वयं अभ्यास कीजिएगा। तो तीसरे भाग की बात करें तो पहला दिया है, पहली भुजा 50 सेंटीमीटर, फिर 80 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा है 100 सेंटीमीटर। तो पहले हम 100 का वर्ग निकालते हैं। 100 का वर्ग तो आसान होता है, 1 का वर्ग 1, अगर 2 शून्य हैं तो जोड़े में आएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। फिर उसके बाद 2 भुजाएं 50 का वर्ग और 80 दूसरी भुजा का वर्ग हम जोड़ भी लेते हैं, 25, 5 का वर्ग आएगा, शून्य 1 है तो अब वर्ग में 2 आ जाएंगे, धन 8, 8 अट्ठे 64, शून्य 1 है तो वर्ग में कितने आ जाएंगे? 2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, दहाई और इकाई पर शून्य है, सैकड़े पर 5 4 9, और 1000 पर 6 2 8। अब देखिए 100 का वर्ग तो 10,000 आया, और बाकी 2 भुजाओं के वर्गों का योग किया तो 8,900 आया। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि 10,000 बराबर 8,900 है, नहीं है, तो इसीलिए क्या मतलब हुआ इसका? 100 का जो वर्ग है वो बराबर 50 के वर्ग धन 80 के वर्ग के नहीं बराबर है। तो अतः यह कैसा त्रिभुज है? अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि जब भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तभी वह त्रिभुज समकोण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चौथा और दूसरा भाग आपके
अभ्यास के लिए है, आप इसी आधार पर स्वयं अभ्यास कीजिए और अपनी ई लर्निंग की मैथमेटिक्स की उत्तर पुस्तिका में इन दोनों भागों को भी जरूर करें।